हरे कृष्ण। तो क्या हम सभी व्यक्तियों को संतुष्ट कर सकते हैं अपने जीवन में? हमारे आसपास में, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी हमसे नाराज़ ना हो, हम हर एक व्यक्ति को संतुष्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? कैसे कर सकते हैं हम हर व्यक्ति को संतुष्ट? तो हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे महाभारत से। आप लोगों ने सुना होगा कि जब पांडवों को वनवास प्राप्त हुआ द्यूत क्रीड़ा के बाद में, तो एक दिन दुर्योधन ने सोचा कि कैसे मैं अपने इन भाइयों का और ज़्यादा बुरा कर सकता हूँ। तो एक दिन की बात है, दुर्वासा मुनि दुर्योधन के पास आए। तो दुर्योधन बहुत ही चालाक था, एक्सपर्ट पॉलिटिशियन था वो। उसने दुर्वासा मुनि को बड़े अच्छे से भोजन कराया। तो दुर्वासा मुनि ऐसे थे जो अगर कोई उनको बड़े अच्छे से सेवा करता तो बड़े संतुष्ट होते थे, बड़े प्रसन्न हो जाते, उसको आशीर्वाद देते थे। और अगर कोई उनको नाराज कर देता तो उसको श्राप दे देते थे। तो दुर्योधन ने उसको बड़े अच्छे से सर्विस किया और उससे दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न हुए। बोले, क्या चाहिए बताइए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तो दुर्योधन ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जैसे आपने मुझे सेवा का मौका दिया, ऐसे ही मेरे भाई हैं युधिष्ठिर जो जंगल में हैं, आप उनको भी सेवा का मौका दीजिए। तो दुर्वासा मुनि ने कहा, ठीक है। तो ये दुर्वासा मुनि अकेले नहीं चलते थे, इनके साथ में 10,000 इनके शिष्य चलते थे। तो शाम के समय, संध्या के समय जो है, दुर्वासा मुनि युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचते हैं वन में। और युधिष्ठिर महाराज को बोला कि देखो, हम आपके पास आए हैं और हमें थोड़ा भूख लगा है, प्रसाद लेंगे, तो आप फटाफट जो है प्रसाद का अरेंजमेंट कीजिए, हम थोड़ा सा स्नान करके आते हैं नदी में। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, ठीक है, अब मना तो नहीं कर सकते थे, धर्मराज हैं। तो जैसे दुर्वासा मुनि स्नान करने के लिए गए, युधिष्ठिर जो है अंदर गए और जाकर पूछते हैं द्रौपदी से कि कुछ खाने के लिए व्यवस्था हो सकती है क्या? द्रौपदी ने कहा, नहीं, अब तो नहीं हो सकती। उनके पास अक्षय पात्र था जिसमें से जितना चाहे उतना भोजन निकाल सकते थे, लेकिन कंडीशन एक ही थी कि द्रौपदी अगर खा लेगी तो उसके बाद उसमें से कुछ नहीं निकलने वाला। तो द्रौपदी ने कहा, मैं तो खा चुकी हूँ, अब तो इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बड़े चिंता में हो गए, क्या किया जाए? तो उन्होंने भगवान को याद किया। और जैसे भगवान कृष्ण को याद किया, भगवान कृष्ण जो हैं वहाँ प्रकट हो गए और आते ही बोले कि मुझे बड़ी भूख लगी है, तो कुछ खाने को दो। तो बोले, भगवान, अगर यही तो समस्या है, कुछ हमारे पास है नहीं खिलाने के लिए, दुर्वासा मुनि आए हैं इसलिए तो आपको याद किया। भगवान ने कहा, कुछ तो होगा, जल्दी से वो अक्षय पात्र लेकर के आओ। तो जैसे ही वो अक्षय पात्र लेकर के आए तो देखते हैं कि उसमें एक चावल का दाना कहीं लगा हुआ था और थोड़ा सा एक सब्जी का पत्ता। तो भगवान ने उसको लिया और मुंह के अंदर डाला। और उसी समय दुर्वासा मुनि और बाकी जो सारे शिष्य हैं जो स्नान कर रहे थे, उनको ढकार आई। ऐसा लगा कि जैसे हमारा पेट भर गया है, खा लिया हमने। तो शिष्य बोलते हैं गुरुजी से कि गुरुजी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारा पेट भर गया, अब हम खा नहीं पाएंगे। और किसी उनको बोल करके भी आए हैं कि वो बनाने के लिए, और नहीं खाया तो वो परेशान होंगे, दुखी होंगे और हमें बोलेंगे। तो बेहतर है कि हम वहाँ ना जाएं, तो इसलिए हम तो जा नहीं रहे, हम तो वापस जा रहे हैं, आप खा लेना। दुर्वासा मुनि कहते हैं, मेरा भी पेट भरा लग रहा है, मैं कैसे खा सकता हूँ? इतने में उधर भगवान कृष्ण ने जैसे ही वो खाया था, खाने के बाद भीम को बोला कि जाओ जाओ बुला के लेके आओ दुर्वासा मुनि को। तो भीमसेन जो आवाज़ लगाते हुए आ रहे थे, तो जैसे ही भीमसेन की आवाज़ सुनी, शिष्य बोले, गुरुजी अब तो जाना पड़ेगा, भीमसेन आ रहा है और वो जितना खाता है उतना खिलाता भी है, तो फटाफट हम तो जा रहे हैं। और दुर्वासा मुनि भी दूर से ही देख लिए तो भी चले गए। और इस प्रकार से जो है युधिष्ठिर महाराज दुर्वासा मुनि के श्राप से बच गए। तो भगवान कृष्ण ने थोड़ा सा जो खाया तो भगवान कृष्ण बोले, मैं संतुष्ट हो गया। और जैसे ही भगवान संतुष्ट हो गए, सारे के सारे ऋषि संतुष्ट हो गए। उसी प्रकार से अगर हम भी भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर लेते हैं तो सभी लोग संतुष्ट हो सकते हैं। अगर हम एक एक व्यक्ति को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, वो कभी नहीं हो सकता है। तो हमें भगवान श्री कृष्ण को ही संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और बड़ा आसान है,
भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। मुझे कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, अगर मेरे भक्त मुझे बड़े प्रेम के साथ में, सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेम के साथ में चाहे एक तुलसी का पत्ता दे दें, चाहे एक फल दे दें, चाहे एक फूल दे दें, और चाहे थोड़ा सा जल दें, केवल अगर ये अर्पण करते हैं प्रेम के साथ में, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और भगवान संतुष्ट हो सब संतुष्ट हो जाएंगे। यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम। भगवान कृष्ण संतुष्ट हैं तो सभी संतुष्ट हैं, सभी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं और सभी जीव उससे संतुष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्णा।